साथियों, हाल ही में भारत की संसद के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, पार्लियामेंट्री कमेटी टू पुलिस रिफॉर्म। पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाने के लिए कि कैसे कैसे सुधार लाए जाएं, उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, संसदीय समिति बनाई गई। उस संसदीय समिति के द्वारा रिफॉर्म्स प्रस्तावित किए गए हैं। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बहुत सारा धन हाल ही में पुलिस रिफॉर्म के लिए अनाउंस भी कर दिया है। ठीक है, तो चलिए आप इधर देख लीजिए, आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि भारत सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए भारत की पुलिस के लिए अनाउंस किए हैं, ताकि इस वजह से मॉडर्न पुलिसिंग हो सके, पुलिस के अंदर रिफॉर्म लाए जा सके। तो कौन से तो हमारी संसदीय समिति के द्वारा, और ये पैसे जो है 5 साल में ही खर्च होने हैं। होम मिनिस्ट्री ने इतना पैसा पुलिस की रिफॉर्म पर खर्च करने के लिए अनाउंस कर दिया है। 2025-26 तक ये पैसा खर्च करना है। इससे पुलिस में जो जो रिफॉर्म प्रस्तावित किए गए हैं पार्लियामेंट्री समिति के द्वारा, वो भी हम बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को पुलिस रिफॉर्म के अंदर क्या क्या अपनी तरफ से सजेशंस दिए, और आपको पता चलेगा कि पुलिस को अगर ये सारी चीजें दे दी गई तो कितना फायदा हो जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि संसदीय समिति ने सरकार से कहा, क्या कहा? संसदीय समिति ने सरकार से कहा कि 33% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पुलिस में होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आप ये 33% वाली जो लाइन है, ये पंचायती चुनाव में भी सुनते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी सुनते हैं। अब पुलिसिंग में बोला गया 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन कहां होना चाहिए? यहां पर पुलिस के अंदर होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा। सवाल क्या आएगा? सर, इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग पुलिस फोर्स है, मान लीजिए कि किसी राज्य के अंदर 10,000 पुलिस कर्मचारी हैं, तो 10,000 पुलिस कर्मचारी में से 3300 अब महिलाएं हो जाएंगी जैसे ही रिटायर होंगे तब, या फिर नए पद सृजित किए जाएंगे? है ना इंपॉर्टेंट बात। तो आंसर सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, नए पद सृजित किए जाएंगे। जो पहले से चला आ रहा है उसमें कोई काम नहीं किया जाएगा। समझ गए? मतलब ये नहीं है कहीं पता चले कि बच्चों के बीच में ये अलग ही जेंडर बायसनेस क्रिएट हो जाए कि ये लो अब हमारी नौकरियां चली गई। ऐसा कुछ नहीं है जनाब। सरकार का कहना है कि अब तक जो रिप्रेजेंटेशन है वो मात्र पुलिस में 10.3% महिलाएं हैं, उसको बढ़ा के 33% किया जाना है। और जो संख्या बढ़ाई जाएगी उसके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, सरकार का मकसद है कि हर जिले के अंदर एक तो कम से कम महिला पुलिस थाना हो जिसमें पूरा स्टाफ महिलाओं से ही बना हुआ हो। इससे फायदे जो होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि महिलाएं जब रिप्रेजेंटेशन में होंगी तो महिलाओं के बीच में भी एक बहुत सकारात्मक भाव जाएगा। यहां पर एक रिपोर्ट का और हवाला दिया गया, और वो हवाला ये था कि भारत में जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो भारत के बहुत ही सेंसिटिव स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, जो कि बॉर्डर एरियाज पर भी हैं, जहां से कि एनी टाइम हमें लगता है कि मतलब चीन किसी प्रकार की बकवास कर सकता है, उन जगह पर फोन लिंक तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे छोटे मोटे नहीं, 648 फोन स्टेशन हैं। आप सोचकर देखिए, पुलिस स्टेशन हैं जहां पर कि फोन का कनेक्शन नहीं है। आप जिस प्रकार की पुलिसिंग देख रहे हैं, सोचकर देखिए 648 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं। 257 डू नॉट हैव व्हीकल्स। 257 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। तो पुलिस पेट्रोलिंग कैसे करेगी? क्राइम तक पहुंचेगी कैसे? 143 डू नॉट हैव वायरलेस सेटेड, यानी कि भारत के अंदर 143 पुलिस स्टेशन जिनके पास वॉकी टॉकी वाला वायरलेस सिस्टम नहीं है। ऐसा पार्लियामेंट्री पैनल ने अपनी रिपोर्ट के अंदर निकाल के दिया है। इसके साथ साथ आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इनमें से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें से लगभग 80 पुलिस थाने तो केवल जम्मू कश्मीर के हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है। तो कितनी महत्वपूर्ण है, इस पूरे बारे में आप इस प्रकार से समझ कर देखिए। यहां पर रिपोर्ट ने जो कहा वो मैंने आप लोगों को बात बताई, और देखिए सबसे ज्यादा जो इस प्रकार की सुविधाओं का अभाव है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर पाया गया है। ठीक है, 17 स्टेट हैव आइदर इनेक्टेड द मॉडल पुलिस 2000 एक्ट और अमेंडेड इट, अदरवाइज ऐसा नहीं है। ये पैनल के अंदर पता चला। अब इस पैनल ने सजेशन क्या दिया? ये तो हो गया पुलिस की वर्तमान स्थिति। पैनल का सजेशन क्या है, अब वो सुन लीजिएगा। सबसे पहला सजेशन तो यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल ने यह दिया सरकार को कि सर, सबसे पहले पुलिस थानों के पास में जो
आवश्यक संसाधन हैं, उनमें से सबसे पहली चीज क्या है? व्हीकल। जनाब पहले व्हीकल तो पहुंचाइए पुलिस के पास, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस पैसे को आप खर्च करिए उन चीजों के ऊपर। दूसरा क्या कहा गया है? 33% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करिए। अब बेटा आपको मैं बता दूं, पुलिस रिफॉर्म जो है ना, बहुत पसंदीदा टाइटल है आपके किसी भी इंटरव्यू का, आपके किसी भी मेंस के एग्जाम का। आप जहां पर भी जाएं, आपको पुलिस के ऊपर पॉइंट्स पता होने चाहिए कि पुलिस के अंदर क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। आप जैसे लोग पता है क्या लिख के आते हैं? दो बातें आपकी सबसे बड़ी होती हैं जो आप न्यूज में सुनते हैं, पहला भ्रष्टाचार और दूसरा कस्टोडियल मौत, यानी कि साहब पुलिस ने पकड़ा, मारपीट करी, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आपको पुलिस के अंदर यही दो चीजें नजर आती हैं एनी टाइम। पुलिस भ्रष्टाचार करती है, हमको जब हम जा रहे होते हैं तो बिना हेलमेट वालों से पैसे लेके छोड़ती है, या फिर चालान ओवर स्पीडिंग का काटती है, पैसे लेके छोड़ती है। या तो ये इमेज है आपके दिमाग में, या पुलिस के नाम पर यह है कि साहब ये पुलिस थाने में ले जाके मारते हैं, उससे लोगों की मौत हो जाती है। भ्रष्टाचार और इसके अलावा आपके दिमाग में पुलिस की कोई इमेज ही नहीं बनती है। सोच के देखिए पुलिस के कितने सारे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आप तुरंत कॉपी नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, क्लास पूरी होने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर से भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहां पे टेलीग्राम चैनल पर इसको शेयर करता हूं, ठीक है। Thirdly, there is a stress and pressure of police personnel. Hence, it is recommended offline and online module to help them de-stress from yoga, exercise and counseling. साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शायद आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं पुलिस के पास काम क्या क्या होता है। आप लोगों को लगता है कि पुलिस का जो काम है ना जी, वो केवल सड़क पे खड़ा होकर के आपको धमकाने भर का है। जी नहीं, आपके क्षेत्र में कैसी भी परेशानी आ जाए, परेशानी कैसे? आपके घर में चोरी हो जाए, आपके घर में आग लग जाए, घर के आसपास कोई मारपीट हो जाए, कम्युनल वायलेंस हो जाए, महामारी फैल जाए, या फिर कोई पेपर लीक हो जाए, कहीं से कोई दंगा हो जाए, धरना प्रदर्शन हो जाए, मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, भारत में जितने भी प्रकार के मतलब जनता जहां रहती है जिससे कोई भी विवाद क्रिएट हो सकता है, उन सब जगह आपको पुलिस चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। इसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, न्याय व्यवस्था, कि साहब पुलिस इसलिए पहुंचनी जरूरी है, अदरवाइज लोग आपस में झगड़ मरेंगे। तो पहला काम तो समझ में आ गया साहब। इतनी बड़ी आबादी, उस आबादी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको पुलिस एनी टाइम चाहिए। लेकिन अब पुलिस का अगला काम सुनिए, जो कि आप में से अधिकांश लोगों से परे है, जिनको पता ही नहीं है कि पुलिस क्या करती है। जब ये कोई क्राइम हो जाता है तो उसका सेकंड फेज एक्टिवेट होता है, उसका नाम है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? क्राइम हुआ, क्राइम के बाद में उसकी जांच करना कि यह क्राइम क्यों हुआ, दोषी कौन है। सर, दोषी का निर्धारण तो कोर्ट करती है। जी साहब, सही कह रहे हैं आप, लेकिन कोर्ट केवल उन्हीं पन्नों को पढ़ के करती है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा लिखे जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, किसी क्रिमिनल को खोजना और बिल्कुल दोषी को ही पकड़ना, इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। अब आप सोच के देखिए, कहीं पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस पूरे टाइम वहां बैठी है, थाना इंचार्ज वहां बैठा है, अधिकारी वहां बैठा है, सब बैठे हैं। अब प्रदर्शन के बाद में जब आप एग्जीक्यूशन के मॉडल पर आते हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन भी करना है। प्रेशर है आपके ऊपर राजनीतिक की, इन्वेस्टिगेशन जल्दी करिए। इसलिए इस पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि जब ये दोनों ही लोग एक हैं तो साहब उस व्यक्ति को सोचने का समय कब मिलेगा? क्योंकि इतना ओवरबर्डन्ड है वो, पुलिस वालों की ना तो कभी नींदें पूरी होती हैं, ना ही विशेष रूप से वो जो ग्राउंड पर काम करते हैं। ऑफिसर्स तो फिर भी चलो ठीक है, मतलब वो ग्राउंड को ही सारे काम बोलते रहते हैं, ये कर लो, यूं कर लो, ये काम कर लो, लेकिन सही मायने में पुलिस का पूरी तरह नींद चैन हराम रहता है। ऐसी स्थिति में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा होता है। इस स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए रिकमेंड किया गया है कि इन्हें योगा, एक्सरसाइज, काउंसलिंग जैसी सुविधाएं दी जाएं और इन दोनों चैनल्स को अलग किया जाए। कौन कौन से चैनल्स को? नंबर 1, जो लॉ एंड ऑर्डर एक्टिवेट करे वो, और जो इन्वेस्टिगेशन करे, इन दोनों को अलग से चलाया जाए। दोनों की अलग विंग बनाई जाए, एक विंग से यह काम ना करवाया जाए। इसके अलावा और क्या कहा गया है? इसके अलावा यह कहा गया है कि जो भी पुलिस स्टेशंस हैं उन्हें यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ इनको प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन में रखा जाए, ताकि जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो पुलिस को पता रहे। आज के जमाने में होता क्या है, जब भी कोई साइबर फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड के केस में सामान्यतया पुलिस जो है वो एक प्रकार से समझिए कि
हैंड टू माउथ स्थिति में ही रहा करती थी वंस अपॉन ए टाइम। हालांकि अब तो बहुत फास्ट हो गई है पुलिस की व्यवस्था। अभी आज मैं राजस्थान का जो अखबार है दैनिक भास्कर में वो पढ़ रहा था, उसकी हेडलाइन में था कि अभी क्या है, जैसे मैं जिस जिले में रहता हूं, इस जिले में हमारे यहां पे अभय कमांड सेंटर बना रखे हैं, राजस्थान के हर जिले में है। आपकी हर प्राइम पोजीशन पर कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरे का पूरे 24x7 एक पूरा रूम बना हुआ है जहां पर कैमरों से पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, शहर में सब कुछ सही तो चल रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। ऐसे एक पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक 7 साल की लड़की के साथ कुछ गलत हरकत करते हुए कैमरे में से देखा। अभय कमांड सेंटर पे किसी ने किसी को शिकायत नहीं करी, अभय कमांड सेंटर में बैठा एक पुलिस कर्मचारी, और आज के हमारे अखबार की हेडलाइन बनी है ये। आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी अगर हो तो कितना आगे आदमी बढ़ सकता है। उसमें क्या पाया गया कि जो व्यक्ति है वो एक उम्रदराज व्यक्ति है और वो कोई मिस हैपनिंग कर रहा है महिला के बच्ची के साथ में। उस पुलिस वाले ने नियरेस्ट बीट कांस्टेबल को फोन किया और कहा कि ऐसे ऐसे एक संदिग्ध व्यक्ति है जो कि कैमरे में नजर आ रहा है। आप सोच के देखिए कि उस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास ही किया होगा। अगले ही मिनट, यानी ये पकड़िए कि 7 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंच गई। आप सोचिए इतना अगर प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो जाएगी तो आप जरा लेवल का अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से बहुत ही उच्च स्तर पर कार्य होने लगेंगे। ये टेक्नोलॉजी से संभव है। मतलब अपराध तो रुकेंगे ही रुकेंगे, लेकिन इस अपराध का जो आप असर सोच सकते हैं ये आप लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से इसका सुधाराकरण भी किया जा सकता है। ये सब चीजें जो है ना यहां पर रिकमेंडेशंस के अंदर निकाली गई हैं, ठीक है ना। अच्छा, साथ में आपने ये देख लिया। 5th कहा गया है इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने आपको बता दिया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, और वो ये है कि रिसेंट डेज में मैं भी इन चीजों को नोटिस कर रहा हूं। आपने कभी देखा हो तो जो अपराधी जेल में होता है या फिर पुलिस को एक अपराधी मिल गया, अब उसको किसी कोर्ट में लेके जाना है। अब आपने अक्सर देखा होगा पुलिस के 4-5 लोग आपको एनी टाइम बस से ट्रेन से सफर करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्होंने एक अपराधी को पकड़ा होता है, हाथ में वो अपने चेन रखते हैं, उसको बांध के अपराधी को लेके चल रहे हैं और उसको जाकर के जेल में ले जाके चक्कर कटा रहे हैं, फिर कोर्ट लेके जा रहे हैं, जिसको ट्रायल पर बोलते हैं। होता क्या है, इस माध्यम से, क्योंकि अब आपने अपराधी पकड़ लिया, पकड़ के अब उसको ट्रायल भेजो, फिर कोर्ट के चक्कर काटो, इतना समय खराब होता है ट्रायल के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं सच मायने में पुलिस जो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहती है ना, वो केस को दर्ज करने से। आपको कई बार लगता होगा पुलिस तो साहब एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। आपके लिए तो आसान है ये शब्द कहना कि साहब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। वास्तविकता यह है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करके उसको अंतिम परिणति तक ले जाना होता है, यानी कि पूरी फाइलिंग कंप्यूटेशन सब करना होता है कि साहब इस व्यक्ति ने क्या काम किया, किस प्रकार से किया, दोषी कौन है, दोषी को पकड़ के फिर उसको कोर्ट लेके जाओ, कोर्ट ने आज बुलाया, 5 दिन बाद बुलाया, फिर चक्कर काटो। इसमें जो असली मैन पावर है वो पुलिस थाने का बिजी रहता है। यानी कि क्राइम तो तब रोके ना जब पुलिस वाला व्यक्ति फ्री हो, वो पूरे समय ट्रायल में घोज रहा है। पार्लियामेंट्री समिति ने बहुत शानदार रिकमेंडेशन दी है और वो रिकमेंडेशन इस कोरोना की वजह से बहुत तगड़ी बन करके आई है। कोरोना काल में क्या हो रहा है कि आजकल जो ट्रायल्स हो रही हैं ये वर्चुअल हो रही हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ट्रायल करवा रहे हैं। मतलब कि साहब वीडियो कॉल पे सामने मजिस्ट्रेट साहब बैठे, इधर स्क्रीन के अंदर हमने अपराधी को बिठा दिया। अपराधी जो है वो पूरा मजिस्ट्रेट साहब जो है वो सीधा उनको बोल रहे हैं क्या भाई तू बता तूने ये अपराध किया था। उधर वकील कनेक्टेड है, सारी बातें हो रही हैं, धड़ाधड़ सारी बातें चल रही हैं। जो बात हुई केवल थाने में बैठ करके मजिस्ट्रेट से लिंक करा के काम हो गया। तो ये जो तरीका चल रहा है ना, कोर्ट जो वर्चुअल चलने लगी, इसका मतलब कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर, वो कोरोना में निकल के आया। और ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन में कहा है, ध्यान से सुनिए, वर्चुअल ट्रायल्स शुड बी हेल्ड, यानी कि ट्रायल्स जो है ना उनको वर्चुअली होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर दोज इन्वॉल्विंग हाई रिस्क ग्रुप्स वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आप अगर कोर्ट में भी हैं, आप जेल में भी हैं, तो वहां पे जो बड़ा अपराधी है उसको वहीं से वीडियो ट्रायल करा दीजिए। बाहर निकालने का झंझट ही नहीं, ना तो पुलिस का टाइम खराब हो रहा, ना आने जाने में कोई टेंशन हो रही, और सारा काम सेट बैठ जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी का लाभ है जो कि रिकमेंडेशन में दिया गया है। तो ये रिकमेंडेशन आपको लिख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल 6 रिकमेंडेशन यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा दी गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कमेटी एक्सपेक्ट्स कंसर्न दैट इवन आफ्टर 15 ईयर only 17 states have either enacted model police act or amended the existing act. The progress in police reform has been slow. It recommended that Ministry of Home Affairs may put the information in public domain about the state that are leading and lagging in the modernization process. जो भी
आगे चल रहे हैं उन राज्यों के बारे में तारीफ की जाए, जो राज्य पीछे चल रहे हैं दुनिया को उनके बारे में बताई जाए। ठीक है ना? तो ये एक सारी रिकमेंडेशंस हैं जो उम्मीद है आप लोगों को पता होनी चाहिए। साथ में हाँ, एक बात और है जो यहां पर कही गई है, वो ये कही गई है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब ये हुआ कि आप पुलिस के साथ कम्युनिटी को यानी कि सोसाइटी को कनेक्ट करें, उनके माध्यम से आप इस कार्य को करवाते चलें। उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके दिमाग में पुलिस की जो व्यवस्था है उसको लेकर के और भावनाएं रहती हैं। जैसे एक बच्चा बहुत देर में बिहार पुलिस के बारे में कमेंट्री कर रहा है कि बिहार पुलिस बहुत बुरी है, बिहार पुलिस बहुत बुरी है। बेटा देखिए, पता नहीं आप इस बात को कितना सकारात्मक लेंगे या नकारात्मक लेंगे। कुछ लोग पुलिस के बारे में अभी से बहुत बढ़िया बढ़िया बुरा बुरा बोल रहे हैं, लेकिन पुलिस वही है जो आप हैं। ध्यान से समझना, सुनने में थोड़ा कड़वा है। पुलिस में गया व्यक्ति आप ही के समाज से निकला हुआ व्यक्ति है। पुलिस सही मायने में वैसी ही है जैसा समाज है। जब आप किसी पुलिस की तारीफ करते हैं, इसका अर्थ होता है कि आप उस समाज की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उस समाज से ही निकले हुए व्यक्ति, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट का विषय है, और जब ये स्टेट का विषय है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के लोग ही पुलिस में हैं। स्टेट के लोग ही पुलिस में हैं, और पुलिस में जब वो लोग हैं तो ऐसी स्थिति में जैसा उन्होंने समाज देखा और समाज के अंदर पुलिस वाले की इमेज भ्रष्टाचार की रही है, तो वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता हुआ पाया गया है। समाज सुधारिए। आप पुलिस के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, तो आपको पता चलेगा पुलिस अच्छी है कि बुरी है। पुलिस का जो काम है उस काम को 100% हम मानते हैं कि पुलिस दूध से धुली हुई नहीं है, ये सरकार भी जानती है। बहुत से काम ऐसे हैं जो पुलिस करती है जिसकी वजह से पुलिस की बेइज्जती होती है, किरकिरी होती है। आप सुनते हैं कि साहब कहीं कोई रिश्वत ले रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन देने वाला कौन है, कभी उसको भी पहचान के लाइए ना सामने। समाज को एकजुट करिए ना, जो सही न्याय की मांग करे इस समाज को आप ढूंढिए ना। ये सोचने की बातें हैं। समाज से निकली हुई पुलिस है, समाज से निकला हुआ नेता है, समाज से ही निकले हुए हम सब हैं। आप पकड़िए इस बात को कि आप जैसे समाज के हैं आपका नेतृत्व भी वैसे ही लोग करेंगे। ठीक है ना? हालांकि ये सुनने में थोड़ा बुरा है लेकिन कड़वा है। कमेटी कंस्टिट्यूटेड द पब्लिक पुलिस रिफॉर्म। तो यहां पर अब तक जो हुआ है, अभी तक सरकार ने पुलिस रिफॉर्म को लेकर के जो भी बातें की हैं, नेशनल पुलिस कमीशन, पद्मनाभ पुलिस ड्राफ्ट कमीशन, ये सब बातें मैंने आपको दे दी हैं। रिसेंटली पुलिस के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी पुलिस के अंदर सुधार के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। उन रिकमेंडेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दी गई हैं, वो रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले तो हर स्टेट के अंदर सिक्योरिटी कमीशन बने, डीजीपी का कार्यकाल 2 साल तक फिक्स हो, एसएचओ और एसपी का कार्यकाल 2 साल तक फिक्स हो, इन्वेस्टिगेशन का काम और लॉ एंड ऑर्डर का काम अलग अलग हो, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का निर्माण हो, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का निर्माण हो, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंट्रल लेवल का निर्माण हो। यह सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, लेकिन जब समाज जाग जाएगा तो संभव है कि यह काम भी हो जाएगा। ठीक है? एनीवे, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगर ये जानकारी समझ में आ रही हो तो इसे लिख लें, नहीं लिख पाए कोई बात नहीं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10। आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज लेना तो अनअकैडमी पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लाइट पर उपलब्ध है, प्रीलिम्स और सीसेट की, और बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं। 16 फरवरी तक आपके लिए यह ऑफर है। आपको ये टेस्ट बहुत ही शानदार तरीके से देने को मिलेंगे। आप इन टेस्ट को देकर के अपनी पूरी तैयारी जो है वो चेक कर सकते हैं। यदि आप अनअकैडमी पर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मात्र 63,000 रुपए में आपको 18 महीने का प्लस कॉम्बो दिया जा रहा है, और आइकॉनिक कॉम्बो 76,000 रुपए में, जिसमें आपको मेंटर मिलता है। आप ये सोच के देखिए कि बहुत ही अल्टीमेट प्लान है, यानी कि आप मात्र 13,000 रुपए में 18 महीने के लिए अपने लिए एक मेंटर प्राप्त कर लेते हैं। मेंटर बोले तो वो व्यक्ति जो आपको पूरी तैयारी के अंदर मार्गदर्शन करेगा। बहुत ही अच्छा प्लान है ये। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों चीजें इसमें होंगी। 18 महीने का रिक्वायर्ड है ये। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर पर दिए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपको इससे काफी हेल्प होगी, बेनिफिट होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन इसलिए है क्योंकि इसमें पर्सनलाइज्ड कोच मिलता है, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग मिलती है, आप एडुकेटर से डायरेक्ट बात कर पाते हैं, स्टडी प्लानिंग कर पाते हैं। ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर दी जा रही हैं, तो होपफुली आप जरूर इसे ज्वाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।